नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके इस हफ्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, रिश्ते की स्थिति, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 मार्च तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सॉरी, मेरा कार्ड गिर गया था। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। आपके पर्सन की करंट एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपके साथ रिश्ते में रीयूनियन करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, स्टेबल ऑफर के साथ आपसे मिलने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत दिनों से परेशानी में थे, आपको ये बता नहीं पा रहे थे। हो सकता है इनको ये लग रहा था कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से इनका जो स्थिति है ये आपके साथ बिल्कुल भी समान नहीं था। लेकिन अब इनके मन में सारी बातों की हो सकता है क्लैरिटी आ चुका है, इसीलिए ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं रिश्ते में, और एक स्टेबल ऑफर भी आपको देना चाहते हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो वो मिलना चाहते हैं। हो सकता है ये बंदा या बंदी पहले बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते थे, या फिर रिश्ते में ही आप लोगों की स्थिति जो है इन एंड आउट होने वाला स्थिति ही है। लेकिन अब इनके मन में इस बात की बहुत अच्छी तरीके से जो धारणाएं हैं वो चेंज हुआ है। उनको लगता है कि डेफिनेटली ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है और एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं वो मिलके दूर से चल के आने के बारे में सोच रहा है। हालांकि ये आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, या फिर ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता था ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन फिर भी इनके मन में जो है एक स्टेबल ऑफर के भाव लेके ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ नया करना, नया फैंटेसी, जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था उस तरीके से नहीं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, बात भी होगी, कोई नया काम का ऑफर भी दे सकता है कुछ लोग। इस तरीके से ये आपसे मिलना चाहते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि एक्यूरियस आप दोनों फिनेंशियली जुड़े हुए हो किसी काम की वजह से, या फिर पैसों की लेन देन होता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है, मतलब आप लोग काम के सिलसिले में मिलते हो, या फिर बिजनेस के सिलसिले में ऑफिस में एक साथ काम करते हो, या फिर कोई ऐसी काम है जिसमें पैसों की लेन देन भी होता होगा। देख लेते हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, या फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कुछ
आप ऐसा उम्मीद कर रहे हो कि ये फिनेंशियली आपको मदद करेगा, ऐसा भी हो सकता है। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, क्यूरियस कि आपके पर्सन आपके तरफ आए। जरा सी आहट होती है तो हम क्या बोलते हैं उस गाने को, कहीं तुम हो तो नहीं, इस तरीके का आपकी सोच है। आप डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो, पिछली बातों को आप भूल नहीं पा रहे हो सकता है पिछले बार आपने इनको इग्नोर किया था, इनको छोड़ के किसी और रिश्ते में गए थे, तो अब आप उस बात को भी याद कर रहे हो, लेकिन आप माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो। शायद आपने माफ़ी का, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये बंदा या बंदी आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातें होगी, पुरानी जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होगा और रिश्ते सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता भी हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्ते में बच्चे भी रिलेट करता हो, या फिर आप इनकी जो हरकतें हैं, ये जो इनका हो सकता है मूड स्विंग करता हो, तो आप इनको एक बच्चों की एनर्जी में कभी-कभी देखते हो। कभी-कभी आपको ये भी लग रहा है कि माफ़ी माँगनी पड़े तो भी माँगेंगे, लेकिन रिश्ते में एक नई शुरुआत होना ही चाहिए और आप वो शुरुआत के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया द मैजिशियन के कार्ड। ऐसा लगता है कि आप चाहो तो सब कुछ सही कर सकते हो, लेकिन ये पहले की सोच है आपकी। अभी आप उस तरीके से रिश्ते को नहीं चला पा रहे हो। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, कोई भी चीज़ आप रिश्ते में काम नहीं कर रहा है। अब सिर्फ दोस्ती, प्यार, अपनापन, ये सब चीज़ें काम कर रहा है। ये बंदा या बंदी आपको फिनेंशियली भी मदद कर सकता है। आपको पैसे की भी इंतज़ार है, इनके आने की भी इंतज़ार है, रिश्ते सही होने की भी इंतज़ार है, रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की भी इंतज़ार है। इसके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े तो भी आपको चलेगा, माफ़ी मांगना पड़े तो भी आपको चलेगा। जैसे कुछ भी हो जाए, रिश्ता सही होनी चाहिए, ऐसी आपकी सोच है करंटली। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये सब कब्स, ये तो दिखाई दे रहा था बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ चुका है आपके पर्सन की आपके लिए। हो सके तो अभी आके आपसे मिल ले, ऐसी उनकी स्थिति है, या फिर आपकी भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ईगो भी है, इगोइस्टिक भी है ये बंदा या बंदी। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो भी हो सकता है, या फिर उनके चार्ट में होगा टावर, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दो दो मेजर अरकाना बैक टू बैक, लेकिन दो कार्ड ही थोड़ा सा गड़बड़ा हुआ कार्ड है, क्योंकि आपके पर्सन का इमोशन तो ओवरफ्लो हो रहा है। ये सोच तो रहे हैं आपके तरफ आएंगे, उतावले हैं, प्यार है, एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत हाई है, लेकिन एक चीज़ उनको परेशान कर रहा है। हो सकता है पहले आपने उनसे झूठ कहा था, तो आप दोबारा से उनसे झूठ मत कहिएगा। इसकी डर है उनको, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, रिश्ते में ट्रॉमा उनको मिला होगा, पहले हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, पैसे ना मिलने की वजह से, या फिर पैसे कम होने की वजह से आपने उनको छोड़ के चले गए थे, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें घटी थी रिश्ते में कि रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता होते हुए भी रिश्ते में परेशानी आई थी। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप ना झूठ बोले,
ना ईगो क्लैश हो, ना रिश्तों में पैसों की वजह से परेशानी पैदा हो। ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं। एक दूसरे को प्यार बांटिए, प्यार दीजिए। जैसे बोलते हैं प्यार दो प्यार लो, कुछ ऐसा गाना है। और ये सब कुछ ये अचानक से चाहते हैं कि अचानक से जैसे प्यार था, इमोशन थी, भले ही ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता नहीं था, इन एंड आउट वाला रिश्ता था, लेकिन प्यार तो था। तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ें हो रिश्ते में दोबारा से, झूठ फरेब, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ ना हो, पैसों की बातें ना हो, सिर्फ प्यार हो। ऐसा उम्मीद ये आपसे कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद के साथ ही आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। लेकिन आप अगर इस रिश्ते में उस तरीके का कोई भी चीज़ें बीच में लाते हो तो ये उनको हर्ट करेगा दोबारा से। कभी कभी ये ईगोइस्टिक भी हो जाता है, पिछली बातों को याद करके परेशान भी हो रहा है, लेकिन दोबारा से ये सब कुछ ना हो ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं आपसे। अभी हम देखेंगे एक्यूरियस आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ कप्स, आप तो पूरी तरीके से लट्टू हो, रेडी हो एकदम कि भाई आप आ जाओ, कुछ भी हो जाए रिश्ते में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, हाईलाइटेड लियो ही है, पाइसिस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप पूरे नजरें बिछाए इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, आप उनको अपना सोलमेट मानते हो, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन होगा, तभी ये जुड़े रहते हैं हमारे साथ। एडिक्शन अट्रैक्शन आपका भी हैवी है, आपको लगता है कि यूनिवर्स ने ये रिश्ता जो है कुंडली मिला के भेजा है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, अगर ये लियो हुए तो ये हमेशा एक अपने अंदाज में रहते हैं रिश्ते में, हमेशा अपना जो माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी से ये चलता है। हो सकता है पहले ही ऐसा नहीं था, अभी कर रहा है। तो आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए, क्योंकि आपका इस रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन, लव, इमोशन सब कुछ है। लेकिन आप कोशिश करके भी इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहे हो जैसे कि आप पहले करते थे, अभी नहीं हो रहा है। अभी ये बंदा या बंदी खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को ये इनहेंस किया है। पहले डरता था रिश्ते में कुछ हो जाए, या डरती थी अरे बात नहीं होगा तो क्या होगा, रिश्ते से दूर रहेंगे तो क्या होगा, ये मुझे छोड़ देंगे तो क्या होगा। अब इनमें कोई डर नहीं है। आप चाहते हो कि हमेशा जो ये जो स्ट्रेंथ दिखाता रहता है या दिखाती रहती है, हमेशा अपने हिसाब से जो रिश्ते को चलाता है, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहता है बंदा या बंदी, तो इस बात को थोड़ा सा ढील दे सकते हैं। अपनी एनर्जीज को इनहेंस करना कोई बुरी बात नहीं है, ये स्टेबल है अपने दुनिया में, ये भी अच्छी बात है। लेकिन रिश्ते को लेके भी तो कुछ सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। जहाँ तक प्यार भी है उनको इतना आपके साथ इतना प्यार महसूस करते हैं, तो अंजाम का परवाह क्यों कर रहे हैं, क्यों रिश्ते में नहीं आ रहा है, क्यों वो डिसीजन नहीं ले रहा है, क्यों खुद को रोक के रखा है, इतनी कंट्रोल क्यों कर रहा है अपने आप को, जहाँ आप बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हो, और इतना ये सख्त क्यों हो रहा है। लेकिन आपको तो ये पता चल गया ना कि ये खुद भी बेताब है आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है, आप चाहते हो कि ये इतना खुद को कंट्रोल ना करे। आपको लग रहा है अरे बाप रे कितना कंट्रोल पावर आ गया इसमें, पहले तो ऐसा नहीं था। हर तरीके ऐसा है क्या, ये तो
खुद ही बेताब है आपसे मिलने के लिए, बेचैन है, और आप भी हो, तो आप चाहते हो कि वो अपना जो एक रुआब दिखा रहे हैं ना, जो कुछ भी होगा मेरे हिसाब से होगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे इतना सहज नहीं है मुझे मनाना, या फिर तो आप चाहते हो ये जो चल रहा है इसको ख़त्म करें, रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले। प्यार, एडिक्शन, अट्रैक्शन, इतना कुछ है इस रिश्ते में, फिर भी ये अपने जैसे चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने आप को जैसे तन के सीना तान के चल रहा है, भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं पूरा हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझ में हिम्मत है, मुझे अब किसी बात का डर नहीं लगता है। आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि सॉफ्ट तरीके से प्यार से आपके साथ मिले, अपना प्यार जो है उसे एक्सचेंज करे, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, रेस्टलेस एनर्जी में आपके तरफ चले आए, जैसे शायद ये पहले करता था या करती थी, लेकिन अब इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ गया है कि आपको वो बंदा या बंदी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे कैसे कोई बदल सकता है भाई? बदल तो गया है आपके पर्सन। देख लेते हैं इस हफ्ते की आउटकम। 9 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर के साथ। कुछ हद तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है, सोच में अटके हुए हो, दोनों का जो इमोशनल लेवल है, चाहत अगर मैं कहूँ, ये दोनों के हाई एनर्जी में है, लेकिन क्या है कि एक्सप्रेशन एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आप लोग खुद से दुखी रहोगे। क्या इनके लाइफ में कोई और आ गया है, ये मुझसे उस तरीके से क्यों नहीं बात कर रहा है, तो खुद ही खुद को परेशान करोगे। फिर आप क्या करोगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, दिल में जो भी बात है वो आप बोल डालोगे, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या है, मैंने क्या किया, क्या बात है, ये जो कम्युनिकेशन है ना, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मिलेगी आप लोगों को। डिजिटल कम्युनिकेशन हो सकता है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, ऐसा दिखाई भी दे रहा है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन होगा। कुछ हद तक आप परेशान रहोगे, फिर आपको सोचना है, आप या फिर आपके पर्सन, दोनों के दोनों ऐसे सोचेंगे, चलो जो होगा देखा जाएगा, बात कर लेते हैं, असल में चल क्या रहा है भाई। तो बहुत सारी बातें होगी, कम्युनिकेशन मिलेगा, और एक नए रास्ते निकलेंगे, दोस्ती का रास्ता, और ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल तरीके से भी कुछ लोग काम कर सकते हैं, कुछ लोग गुरु की मदद ले सकते हैं, कोई सुपीरियर का मदद ले सकते हैं, कोई सलाहकार की मदद ले सकते हैं। कुछ लोग परेशान हो जाएंगे और उनको लगेगा ये मन की बात नहीं बोल रहा है, तो चलो किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, कोई ऐसे घर के बड़े, कोई ऐसे बुजुर्ग लोग, माता पिता, इनसे आप बात करोगे, आप इसकी कोशिश करोगे कि ऐसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, और फिर से आप लोग जो है एक दोस्ती का रिश्ता जो था वही शुरू हो जाएगा। प्यार तो है ही है आप लोगों में, अट्रैक्शन तो है, एडिक्शन तो है, बेकार की जो चिंता थी वो खत्म होगा किसी की मदद से, किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी सलाहकार की, किसी गुरु की, किसी सुपीरियर की, घर के बड़े माता पिता, ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उनसे भी आप सलाह कर सकते हो, करके चीज़ों को ट्रेडिशनल तरीके से आप आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, स्टेबिलिटी के साथ। आप दोनों के दोनों ही समाज में एक रुतबा रखते हो ऐसा लगता है, तो उसका भी ख्याल आप रखोगे, फिर आप लोगों में बातें शुरू होगी,
और एक नया शुरुआत होगा। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल का कार्ड भी आ गया, देखो गेट मोर इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल पीपल एंड ट्रस्ट। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हेल्पफुल पीपल, किसी की मदद लीजिए, कोई सलाहकार, कोई गुरु, कोई दोस्त जो आपके आसपास में ही है जिससे आप बात कर सकते हो दिल खोल के, आपके घर वाले। दूसरा, आप का कोई काम अगर रुका हुआ है, रिश्ते में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो किसी की मदद कर दीजिए। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनसे भी आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। जो पढ़ते हैं बच्चे, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद कर दीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। और ट्रस्ट, भरोसा रखिए किस पर? यूनिवर्स पर और खुद पर। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो परिणाम डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। जो लोग ऐसे बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, आप अभी के कर्म को देख रहे हो, पिछले कर्म को वो तो याद करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करें कि कभी आपकी वजह से किसी को हर्ट हो, परेशान हो। जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानी है, वो यूनिवर्स पूरा ज़रूर करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।